दोस्तों, हमारे इस खास सफर के तीसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जाना था कि कैसे माता ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों सालों तक भूखे प्यासे रहकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या की थी। माता की उस कड़ी मेहनत के आगे आखिरकार भगवान शिव को भी झुकना पड़ा और उन्होंने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी और असली मजा तो अब शुरू होता है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माता के जिस रूप की पूजा की जाती है वह रूप इतना शक्तिशाली और इतना तेज है कि उसे देखकर पाताल लोक में बैठे बड़े बड़े राक्षसों का भी खून सूख जाता है। आज हम बात कर रहे हैं माता चंद्रघंटा की। कहानी उस दिन की है जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी होने वाली थी। राजा हिमालय का पूरा महल दुल्हन की तरह सजाया गया था। सोने और हीरों की चमक से पूरा हिमालय पर्वत जगमगा रहा था। हर कोई बहुत खुश था। सभी देवता, अप्सराएं और बड़े बड़े राजा इस शादी में मेहमान बनकर आए थे। सबको इंतजार था दूल्हे का, यानी भगवान शिव की बारात का। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव तो ठहरे दुनिया से बिल्कुल अलग। वो कोई आम दूल्हे की तरह सज धज कर, सोने का मुकुट पहनकर या किसी सुंदर से रथ पर बैठकर नहीं आए। जब भगवान शिव की बारात राजा हिमालय के पर्वत के महल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां खड़े सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान शिव एक बैल यानी नंदी पर बैठे हुए थे। उनके शरीर पर राख मली हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और गले में खतरनाक सांप लटक रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी तो उनकी बारात थी। उनकी बारात में कोई राजा महाराजा नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैले और डरावने चेहरे वाले गण नाच रहे थे। कुछ के सिर थे तो कुछ की कई आंखें थी। वो सब अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। जब माता पार्वती की माँ यानी रानी मैनावती ने अपनी बेटी के लिए ऐसा डरावना दूल्हा और ऐसी खौफनाक बारात देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे जोर से चीखी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे राजमहल में खुशी की जगह हाहाकार मच गया। राजा हिमालय भी घबरा गए। सबको लगने लगा कि इतने डरावने दूल्हे के साथ इस सुंदर सी राजकुमारी की शादी कैसे हो सकती है। ये शादी तो अब टूट जाएगी। जब माता पार्वती ने देखा कि उनकी माँ बेहोश हो गई है और उनके परिवार वाले भगवान शिव के इस रूप को देखकर डर गए हैं तो उन्होंने हालात को संभालने का फैसला किया। माता जानती थी कि अगर शिव जी का रूप इतना भयंकर है तो उन्हें भी शिव जी के बराबर का ही एक शक्तिशाली और रौद्र रूप लेना होगा। और फिर उसी पल माता ने अपना वो शांत और सादा रूप छोड़ दिया। अचानक पूरे आसमान में एक बहुत तेज और सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच से माता का एक ऐसा रूप बाहर आया जिसे देखकर सारे देवताओं ने सिर झुका लिया और सारे भूत प्रेत शांत हो गए। माता का शरीर अब सोने की तरह चमक रहा था। उनके 10 हाथ थे और हर एक हाथ में बहुत सी खतरनाक और जादुई हथियार थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में गदा, बाण, धनुष और कमल का फूल था। लेकिन जिस चीज ने माता के इस रूप को सबसे अलग और सबसे खास बनाया वो थी माता की सवारी। माता अब किसी बैल पर नहीं बल्कि एक बहुत ही खूंखार, विशाल और दहाड़ते हुए शेर पर बैठी थी। शेर की दहाड़ से पूरा हिमालय कांप रहा था। और अगर आप माता के इस रूप को ध्यान से देखेंगे तो उनके माथे पर एक बहुत ही सुंदर लेकिन डरावना आधा चांद चमक रहा होता है। ये आधा चांद बिल्कुल एक घंटे के आकार का होता है। मंदिरों में जो बड़ा सा घंटा होता है ये चांद बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए माता के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रूप का नाम
चंद्र घंटा, चंद्र मतलब चांद और घंटा मतलब घंटी। दोस्तों माता के माथे पर चमकने वाले इस घंटे की आवाज़ कोई मामूली आवाज़ नहीं है। जब माता चंद्र घंटा गुस्से में होती है और उनके माथे का यह घंटा बजता है तो उसकी गूंज से पूरे ब्रह्मांड में तूफान आ जाता है। इस घंटे की भयंकर आवाज़ सुनकर दुनिया के बड़े बड़े और खतरनाक राक्षसों के भी दिल दहल जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। ये आवाज़ बुराई का अंत करने का इशारा होती है। माता चंद्र घंटा का यह रूप देखकर रानी मैनावती का सारा डर दूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। माता चंद्र घंटा ने भगवान शिव से बहुत ही प्यार से प्रार्थना की कि वो भी अपने इस डरावने रूप को छोड़कर एक सुंदर दुल्हन का रूप ले लें ताकि उनके माता पिता और परिवार वाले खुश हो सकें। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने माता की बात मान ली और अपना डरावना रूप बदलकर एक ही सुंदर, चमकते हुए और मनमोहक राजकुमार का रूप ले लिया। उनका वह रूप इतना सुंदर था, सभी देवता उन पर फूल बरसाने लगे और फिर बहुत ही खुशी और धूमधाम के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपूर्ण हुई। दोस्तों, माता चंद्र घंटा का ये रूप हमें जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी और जरूरी सीख देता है। ये हमें सिखाता है कि हमेशा शांत और कोमल रहना चाहिए, लेकिन जब बात हमारे परिवार की रक्षा की हो, सच्चाई की हो या जब कोई बुराई हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तब हमें डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। उस वक्त हमें माता चंद्र घंटा की तरह एक शेर पर सवार होकर पूरी बहादुरी और हिम्मत के साथ उस बुराई का सामना करना चाहिए। जो भी इंसान नवरात्रि के तीसरे दिन सच्चे मन से माता चंद्र घंटा की ये कहानी सुनता है, माता उसे एक शेर जैसी बहादुरी, हर डर से आज़ादी और जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। माता के घंटे की आवाज़ हमारे जीवन से सारी गलत ऊर्जाएं और बुरी ताकतों को हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी नवरात्रि स्पेशल की तीसरे दिन की कहानी। माता ने अपने चंद्र घंटा रूप से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जब ये पूरी दुनिया नहीं थी, जब न सूरज था, न चांद था, न धरती थी और न ही आसमान था, चारों तरफ सिर्फ एक बहुत ही गहरा, खौफनाक और कभी न खत्म होने वाला अंधेरा था। अब उस अंधेरे में से अचानक एक बहुत ही प्यारी सी हंसी गूंजी और क्या आप यकीन करेंगे कि उस एक छोटी सी हंसी ने, उस एक मुस्कान ने इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। वह मुस्कान किसकी थी? किसने बनाया है इस सूरज, चांद और तारों को? ये सबसे बड़ा रहस्य और ये जादुई कहानी हम जानेंगे हमारे कल के एपिसोड में, यानी नवरात्रि के चौथे दिन की कहानी में। ये कहानी इतनी अद्भुत है कि इसे सुनकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शेर पर सवार माता चंद्र घंटा की ये दमदार कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी माता की इस बहादुरी की कहानी का पता चले। और हाँ, कल का वो जादुई एपिसोड आपने मिस न होने जाए, इसलिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय माता चंद्र घंटा जरूर लिखें। मिलते हैं कल ब्रह्मांड के जन्म की एक नई और अद्भुत कहानी के